Hello friends, welcome to my YouTube channel. This is our Art and Culture series and we are covering class 11 Fine Arts book. Today we will cover chapter 3rd of this book as we have covered chapter 1 and chapter 2. हमारा जो चैप्टर 3rd है फाइन आर्ट्स का वो है आर्ट्स ऑफ द मॉडर्न पीरियड। जो भी मौर्यन का जो काल था, मौर्य शासन था, उस टाइम के क्या क्या आर्ट्स पाए गए हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। जो 6th सेंचुरी BC का जो टाइम था, उस टाइम पे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के फॉर्म में बहुत सारे नए रिलीजियस और सोशल मूवमेंट्स निकल के आए गैंगेटिक वैली में। ये जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म थे, ये जो पार्ट ऑफ श्रमण ट्रेडिशन थे। श्रमण क्या होता है? श्रमण का मतलब है कि जो लोग मेहनत करते हैं या फिर वैदिक टाइम में जो लोग एक ऋषि का लाइफ जीते थे, ऐसे लोगों को जो है श्रमण कहते हैं। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो है वो काफ़ी पॉपुलर था उस टाइम पे, क्योंकि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो है वो वर्णा सिस्टम और जाति सिस्टम का अपोज करता था। हमारे हिंदू कल्चर में क्या होता था कि पुराने टाइम पे जो है एंशिएंट टाइम में लोगों को अलग अलग वर्णा और कास्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता था, पर बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो था वो इनके अगेंस्ट में था, इनका अपोज करता था। इसीलिए उस टाइम पे जो है ये काफ़ी पॉपुलर हुआ। उस टाइम पे जो है मगध जो है वो काफ़ी पावरफुल किंगडम निकला। मगध जो है वो काफ़ी पावरफुल किंगडम होके उभरा, पर 4th सेंचुरी BC तक जो है मॉरियंस ने अपना पावर इस्टेब्लिश कर लिया और 3rd सेंचुरी BC तक तो लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया जो है, बहुत सारे इंडिया का पार्ट जो है वो मॉरियंस के कंट्रोल में आ गया। हम सबको पता है कि अशोका जो थे वो सबसे पावरफुल किंग थे मौर्यन एम्पायर के, और अशोका ने भी श्रमण ट्रेडिशन को पैट्रोनाइज किया इन द 3rd सेंचुरी BC। उन्होंने भी श्रमण को फॉलो किया और बुद्धिज़्म जो है उनके द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो किया गया था। उस टाइम पे जो है मेनी फॉर्म्स ऑफ वर्शिप हैं पाए गए हैं। जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी उनके बहुत सारे डायमेंशंस पाए गए हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि उस टाइम पे किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन का या किसी एक पर्टिकुलर गॉड की पूजा होती थी, बल्कि कई सारे गॉड की पूजा की जाती थी। रिलीजियस डाइवर्सिटी थी उस टाइम पे भी, और ये इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि उस टाइम पे भी हमें यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियाँ मिली हैं। मदर गॉडेस, ये सब चीज़ें जो है उस समय प्रेवलेंट थी। पर बुद्धिज़्म जो था उन सब में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ। पर यक्ष वर्शिप जो था वो बुद्धिज़्म के आने से पहले भी पॉपुलर था और बुद्धिज़्म के बाद भी पॉपुलर था। यक्ष वर्शिप जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म ये सब में आता है, वो यक्ष और यक्षिणी वर्शिप जो है वो हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म तीनों का पार्ट माना जाता है। ये किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन से नहीं है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पिलर्स, स्कल्पचर्स, रॉक कट आर्किटेक्चर। जो स्तूपास और बिहारा है, इनका जो है कंस्ट्रक्शन जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन का पार्ट हो गया, क्योंकि ये जहाँ भी जाते थे वहाँ पे स्तूपास और बिहारस का फॉर्मेशन करते थे ताकि वो वहाँ पे रह सके, वहाँ पे अपना पूजा पाठ कर सके, मतलब जो भी उनकी एक्टिविटीज़ हो ये सब किया जा सके। इन सब के अलावा भी जो है बहुत सारे जगहों पे जो है स्टोन पिलर्स, रॉक कट केव्स, मॉन्यूमेंटल स्कल्पचर्स भी काफ़ी अच्छे से कार्व किए गए हैं। पिलर कंस्ट्रक्शन जो है उसको माना जाता है कि ये काफ़ी पुराना ट्रेडिशन है और ये जो है आर्किमेनियन एम्पायर में भी प्रिवलेंट है। बहुत सारे लोगों का ये क्लेम था कि जो इंडिया में जो भी पिलर कंस्ट्रक्शन किए गए हैं, जो भी स्टोन पिलर्स पाए गए हैं, उन्हें जो है आर्किमेनियन एम्पायर के जो पिलर्स हैं उनसे कॉपी किए गए हैं, पर ऐसा नहीं है। मॉडर्न पिलर्स जो है वो आर्किमेनियन पिलर से अलग है, उन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं। अगर डिफरेंसेस देखा जाए तो जो मॉडर्न पीरियड के जो पिलर्स हैं वो रॉक कट पिलर्स हैं। रॉक कट पिलर्स मतलब एक ही रॉक को लेके उनको काट के जो है एक पिलर तैयार किया गया है। इसमें जो कार्वर है जिसने इसको बनाया है उसका स्किल काफ़ी अच्छे से देखा जा सकता है। पर जो आर्किमेनियन पिलर्स जो हैं वो पीसेस ऑफ मैसोन से बने हैं, मतलब कई सारे अलग अलग रॉक्स लेके एक पिलर का निर्माण किया गया है।
जो मौर्यन एम्पायर का जो स्टोन पिलर है उस पे बहुत सारे जो इंस्क्रिप्शंस है वो एनग्रेव किए गए हैं, बहुत सारे इंस्क्रिप्शन उस पर लिखे गए हैं। उस टाइम जो भी वॉर्स होते थे, जो भी एक राजा दूसरे राज्य से लड़ता था, वो जो जीत के आता था उसको जो है वो पिलर्स पे एनग्रेव कर देते थे, ताकि उनकी जो विक्ट्री बहुत लंबे समय तक जानी जा सके। या फिर और भी कोई न्यूज़ देना होता था, कुछ भी होता था, तो वो मोस्टली उसको पिलर्स पे ही एनग्रेव कर देते थे। ये जो मौर्यन पिलर्स हैं उसके टॉप पे जो है एक कैपिटल फिगर बनाया गया है, और वो कैपिटल फिगर जो है किसी जानवर का होता है, या तो वो बुल है, लायन है, या फिर एलिफेंट, या कुछ और भी हो सकता है। ये जो पिलर है वो स्टैंडिंग पोजीशन में होता है और काफ़ी अच्छे से कार्व किया जाता है, और वो जो है एक स्क्वायर या सर्कुलर एपेक्स पे स्टैंड किया हुआ रहता है उसके सपोर्ट पे, और वो काफ़ी अच्छे से इन स्टाइलिश लोटस से डेकोरेट किया हुआ रहता है। कुछ और भी पिलर्स हैं जो कि कैपिटल फिगर्स के साथ जो पाए गए हैं, वह है बसारा बकीरा में, लौरिया नंदनगढ़ में, रामपुरवा में, सनकीशा और सारनाथ में। सारनाथ का जो लायन कैपिटल है, जो लायन कैपिटल फिगर जो पाया गया है, वो सबसे फाइनेस्ट एग्जाम्पल है मौर्यन स्टोन पिलर का। इसे जो है हमारा नेशनल एम्बलेम भी माना गया है, और ये काफ़ी केयरफुली कार्व्ड किया गया है विथ रोरिंग लायन। इस कैपिटल फिगर पे जो है लायन का फिगर बनाया गया है, और यह एक सर्कुलर एबेकस के ऊपर बनाया गया है। इस फिगर में जो है हॉर्सेस, बुल, लायन, एलिफेंट को मूवमेंट में दिखाया गया है, और ये जो है सिंबल जो है ये लायन, हॉर्स, ये सब जो मूवमेंट के फॉर्म में दिखाए गए हैं पिलर पे, ये जो है धर्म चक्र परिवर्तना को दिखाते हैं, जो कि फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा था। ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल इवेंट है बुद्धा की लाइफ में, जो कि ये कार्व किए गए हैं। एक हॉर्स, एक बुल, लायन, एलिफेंट को क्लॉकवाइज घुमाते हुए दिखाया गया है। और इस पिलर को इस फिगर को जो है देख के ऐसा लगता है कि इसे जिसने भी कार्व किया है, जिस भी आर्टिस्ट ने या क्राफ्टमैन ने इसे बनाया है, उसके मास्टरी को इसमें दिखाया गया है कि उसने कितने अच्छे से इस टेक्निक में जो है मास्टरी कर रखा है। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है लायन कैपिटल, जो कि सारनाथ का है, जो सबसे फाइनेस्ट एग्जांपल जिसको माना गया है स्टोन पिलर्स का। तो ये जो है 4 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें पहला जो है एक साफ्ट है, जो कि अभी काफ़ी पार्ट्स में टूट गए हैं। एक लोटस का बेल बेस है, एक ड्रम है बेल बेस पे, जिस पे 4 एनिमल्स जो कि क्लॉकवाइज में जाते हुए दिखाए जा रहे हैं। ऊपर में जो है 4 लायंस बनाए गए हैं, और वो लायंस जो है वो इतने अच्छे से कार्व किए गए हैं कि ऐसे लगता है कि उन्होंने अपनी सांसों को जो है रोक रखा है। और जो क्राउनिंग एलिमेंट है वो धर्म चक्र दिखा रहा है, जिसमें एक लार्ज व्हील बनाया गया है। एक कैपिटल विदाउट क्राउनिंग व्हील को जो कि एक लोटस बेस में है, उसको नेशनल एम्बलेम माना गया है। लायन ऐसे अपीयर होते हैं जैसे उन्होंने अपनी ब्रीथ को, सांस को जो है रोक रखा है। जो सर्कुलर एबेकस है वो एक इन्वर्टेड लोटस द्वारा सपोर्ट किया गया है, मतलब लोटस को जो है उल्टा बनाया गया है। मैं आपको इसका फिगर दिखा देती हूँ, उससे ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है इन्वर्टेड लोटस है, ये लोटस को उल्टा बनाया गया है। ये जो है कैपिटल फिगर है, जो कि लायंस है, इसमें 4 लायंस फिगर है, 3 दिख रहे हैं एक पीछे के साइड से। और ये जो है यहाँ पे एनिमल्स है, यहाँ पे इस साइड में हॉर्स है, और ये जो व्हील बीच में बनाया गया है ये धर्म चक्र परिवर्तना शो करता है। और ये जो लोटस है वो इन्वर्टेड है, मतलब कि इसको उल्टा दिखाया गया है। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो यक्ष और यक्षिणी के बारे में है। यक्ष जो है वो मेल डेटी है, और यक्षिणी जो है फीमेल डेटी है, मतलब कि फीमेल गॉडेस और मेल गॉडेस। इनके जो है बहुत बड़ी बड़ी स्टैचूज़ बनाई गई हैं, और इनकी जो स्टैचूज़ है वो मोस्टली जो है स्टैंडिंग पोजीशन में ही पाई गई हैं। और ये जो है बहुत सारी जगहों पे पाई गई है, जैसे कि पटना, विदिशा, मथुरा, इन सब जगहों पे यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियाँ पाई गई हैं।
इस स्टैचू में जो है जो उनका फेस है वो काफ़ी राउंड और काफ़ी उभरे हुए चिक्स दिखाए गए हैं। यक्षिनी का जो फिगर है दीदारगंज पटना का, जो पटना में है, वो काफ़ी जो है अच्छा फिगर माना गया है। दीदारगंज पटना में जो यक्षिनी की फ़िगर पाई गई है वो काफ़ी ही टॉल है और काफ़ी अच्छे से बनाई गई हैं। उन जो इमेज है उसका जो सरफेस है वो काफ़ी अच्छे से पॉलिश्ड है। फिगर में ये दिखाया गया है कि जो यक्षिनी की जो फिगर है, जो स्टैचू है, उसमें उसने अपने राइट हैंड में जो है चौड़ी को होल्ड कर रखा है और जो लेफ़्ट हैंड है वो टूटा हुआ है। बॉडी की मसल्स जो है वो इतनी क्लियरली विजिबल है कि वो इतनी अच्छे से बनाई गई हैं कि जितने भी मसल्स हैं वो सारे बहुत ही अच्छे से विजिबल हैं। फेस जो है वो राउंड दिखाया गया है, काफ़ी उभरे हुए गाल दिखाए गए हैं और नेक जो है वो थोड़ा छोटी बनाई गई हैं। आईज़, नोज़ और लिप्स जो है काफ़ी शार्प बनाया गया है। ये जो स्टैचू है ये इतने अच्छे से कार्व की गई है, इतने अच्छे से डिज़ाइन की गई है कि इवन हर एक फोल्ड ऑफ मसल्स भी दिख रहे हैं। जो नेकलेस है वो गले से लटकी हुई उनकी पेट तक लटकी हुई है। बल्जिंग बेली दिखाई गई है क्योंकि उनका जो कपड़ा है वो थोड़ा टाइट है, जिसकी वजह से स्किन में जो बल्जिंग आ रही है वो तक बहुत क्लियरली दिख रहा है। एक थिक बेल है जो कि ऑर्नामेंट की तरह है, जो उनके फिट में पाँव में है। उनकी जो इमेज है उसमें थोड़ा सा भारीपन, हैवीनेस दिखाया गया है और उनका जो बैक है वो भी काफ़ी इम्प्रेसिव बनाया गया है। उनका हेयर जो है वो जूड़ा बनाया गया है पीछे में और बैक जो है वो बेयर है। एक ड्रैपरी है जो कि कपड़ा है जो कि उन्होंने बैक्स को कवर कर रखा है, जो कि उनके पैरों तक कवर है। और फ्लाईओवर्स को जो इतने अच्छे से दिखाया गया है कि उसकी हर एक लाइनिंग काफ़ी अच्छे से दिख रही है, जो उन्होंने अपने पीछे पकड़ा हुआ है। मैं इसका इमेज आपको दिखा देती हूँ। ये जो दीदारगंज में जो यक्षिनी की फ़िगर पाई गई हैं, इसको आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छे से बनाई गई हैं, काफ़ी रियलिस्टिक व्यू देती हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके गाल काफ़ी, जो फेस एकदम राउंड है, गाल काफ़ी उभरे हुए से हैं। ये जो है फ्लाई विस्क है जिसको चौड़ी बोलते हैं, ये उन्होंने अपने राइट हैंड में पकड़ रखा है। इसकी हर एक लाइनिंग कितने अच्छे से दिख रही है। ये इनका जो है ऑर्नामेंट है जो कि उनके बेली तक ये आया हुआ है। ये उन्होंने जो अपने सर पे जो ऑर्नामेंट डाल रखा है ये भी कितने अच्छे से बनाई गई हैं। ये जो है उनका जो पीछे उन्होंने जूड़ा बना रखा है। तो ओवरऑल ये काफ़ी अच्छी एक रियलिस्टिक व्यू देती है। ये इमेज काफ़ी इतने अच्छे से बनाई गई है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हम अपने अगले पार्ट में करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।